Hello everyone, welcome to PWUGC Net and welcome to our session. So all those aspirants जो बिहार के यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है और वो ये है कि हो सकता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट अब होते हैं उसमें बहुत ही मेजर चेंजेस जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि एक ड्राफ्ट बिल जो है वो रेडी हुआ है। उस ड्राफ्ट स्टैट्यूट में ये कहा गया है कि पहले जब आपके रिक्रूटमेंट्स होते थे तो उस रिक्रूटमेंट में अगर आपने नेट क्लियर किया है तो मैक्सिमम आपका इंटरव्यू होता था, फिर लिस्ट में आपका नाम आ जाता था। अब इस रिक्रूटमेंट में मेजर चेंजेस होंगे जहां पे सिर्फ आपका नेट क्लियरेंस या सिर्फ आपका एकेडमिक अकम्पलिशमेंट और इंटरव्यू काफी नहीं है टू गेट रिक्रूटेड इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं बिहार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ऑब्वियसली आपने मास्टर्स क्लियर किया है, उसके साथ साथ नेट क्लियर प्लस उसके साथ साथ आपको 175 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ेगा, प्लस उसके साथ साथ एक वीडियो टेस्ट होगा जहां पे आपकी जो टीचिंग स्किल्स है या जो जनरल एबिलिटी है, टीचिंग एबिलिटी, उसको टेस्ट किया जाएगा। अब ये सारा कुछ मिलाने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा बिहार के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में। तो ये हमारा ड्राफ्ट स्टैट्यूट जो है वो रेडी हुआ है, चलो इसको पढ़ के देखते हैं। बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया में हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव। बिहार लोक भवन द्वारा ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2026 के अनुसार सिर्फ आपकी एकेडमिक अचीवमेंट और सिर्फ इंटरव्यू जो है ये काफी नहीं है, सिर्फ इसी के आधार पे नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब 175 अंक की लिखित परीक्षा आपको देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड टेस्ट भी लिया जाएगा। तो अब नेट क्लियरेंस के साथ साथ 175 मार्क्स का सब्जेक्टिव टेस्ट, इसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट जिसमें आपकी टीचिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अब क्या हुआ है, अब इसका स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया गया है कि 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, जिसमें से 175 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर जो है वो हो गया और उसके साथ साथ 25 अंक का इंटरव्यू होगा। इस 25 मार्क्स के इंटरव्यू में 13 मार्क्स होगा ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट आपका होगा, जिसमें टीचिंग एबिलिटी आपकी टेस्ट करेंगे, 13 मार्क्स इसका होगा। तो ये ड्राफ्ट बिल जो है ये प्रिपेयर किया गया है। ये जो बिल है ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को भेज दिया गया है। 10 डेज उनको दिया गया है कि 10 दिन में आप ये सारा बिल जो है ये चेक करो एंड जो भी इसमें चेंजेस करने आप हमें बताओ। सो इस तरीके से अगर ये पास हो जाता है तो फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आपको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ता था, अब आपको 175 मार्क्स का सब्जेक्टिव टेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसके साथ साथ आपको स्पेसिफिकली इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसमें से 13 मार्क्स होगा वीडियो रिकॉर्डेड टेस्ट जो आपकी टीचिंग एबिलिटी टेस्ट करेगी। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ड्राफ्ट के मुताबिक आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें 55 अंक के साथ मास्टर्स डिग्री नेट सेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के तहत पीएचडी करने वाले कैंडिडेट्स को नेट से छूट मिलेगी, लेकिन ये सब के बावजूद भी आपको लिखित परीक्षा जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये अगेन अगर बिहार ये इंप्लीमेंट करता है, सो फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार विल कम अमंग द स्टेट्स जो सिर्फ नेट के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको रिक्रूट नहीं करेंगे, बट असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में सब्जेक्टिव टेस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग टीचिंग एबिलिटी टेस्ट भी काफी मेजर रोल जो है वो प्ले करेगा। सो ये है हमारा ड्राफ्ट। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या मेजर अपडेट्स आते हैं, ये एक्सेप्ट होता है या नहीं, तो ये तो आगे ही पता चलेगा, बट फिलहाल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर दोज कैंडिडेट्स जो इवेंचुअली इनकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो आपका पूरा का पूरा जो तैयारी है, जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी है, आपको फिर वो चेंज करना पड़ेगा और नए सिरे से तैयारी जो है उसको ओरिएंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अब आप अगर बाकी सारे मान लो एग्जाम्स के लिए कंफ्यूज हो कि फॉर एग्जांपल अलग अलग स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशंस आते हैं, कैसे इसकी तैयारियां करेंगे, सो आप जेमिनाई का एआई मोड इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने प्रिपरेशन में स्मार्टर प्रिपरेशन के लिए, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए स्मार्टर प्रिपरेशन के लिए जेमिनाई यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू आर रियली कंफ्यूज, यू लाइक कि पता नहीं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए कैसे जो है वो स्पेसिफिकली तैयारी करनी है, और यू आर कंफ्यूज कि भाई ये जब इंप्लीमेंट हो जाएगा कैसे तैयारी करेंगे, पीवाईक्यू ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स क्या, आप हमेशा जेमिनाई पे जाओ, इसके एआई मोड में जाओ, जो भी आपको टाइप करनी है आप
इंस्ट्रक्शंस दो और यहाँ पे देखो कोई भी एग्जामिनेशन का स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी आ जाएगा, कितने क्वेश्चंस की आपको एज मिलेंगे, क्या सोर्सेज आपको यूज करने हैं, ये सारा कुछ जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किस तरीके से आपका पैटर्न होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर स्टेप्स। सो यू शुड ऑलवेज यूज एआई इन अ स्मार्टर वे, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन में इनको स्पेसिफिकली इंटीग्रेट कर सकते हो। एंड कोई भी एग्जामिनेशन के बारे में अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप गूगल का जो हमारा एआई मोड है इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लेट्स सी कि फाइनली यहाँ पे क्या होता है एंड इवेंचुअली ये ड्राफ्ट का अल्टीमेट जो प्रोसीजर्स हैं ये सैंक्शन होते नहीं होते, तो इसको हम आगे देखेंगे। इसमें कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा वी आर गोइंग टू गिव यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।